अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमास और इसराइल की जंग के हवाले से अब तक की 2 बड़ी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हर जालिम की एक उम्र होती है और हर जुल्म की एक हद होती है, और अब ऐसा लगता है कि जुल्म की तमाम हदें पार हो चुकी हैं, क्योंकि नाज़रीन आलमी ताकतों को इस बात का अदराक हो चुका है कि इसराइल एक नासूर बन चुका है, जो ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए तकलीफ़ का बाइस है बल्कि पूरी दुनिया में फितना और फसाद का मौजूब है। नाज़रीन, अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपको बताया जा रहा है कि जो इलाके हमास ने फतह किए हैं वो अभी तक हमास के कब्ज़े में हैं और इसराइल उन्हें वापस नहीं ले सका। अब वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए गज़ा की पट्टी पर बिला तफरीक बॉम्बिंग कर रहा है। नाज़रीन, इतनी शदीद बॉम्बिंग की जा रही है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक 560 मासूम फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, उनमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन तमाम लोग शामिल हैं। नाज़रीन, हमास के पास जिन 20 चौकियों का कंट्रोल है वो अभी भी उसके पास है, और वो तमाम यरगमाली जिनमें फ़ौजी भी शामिल हैं और आम शहरी भी शामिल हैं। नाज़रीन, ये वो लोग थे जो फ़लस्तीन के शहर में गैर कानूनी तरीके से शिफ्ट हो रहे थे। अब हमास का कहना है कि आपको ये तब वापस मिलेंगे जब आप हमारे फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर देंगे। नाज़रीन, अब तक की दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि इस वक्त कतर और हमास दोनों के मज़ाकरात चल रहे हैं यरगमालियों को लेकर। कतर की हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, सहूलत कारी कर रही है इसराइल और हमास के माबैन कि जो कैदी यरगमाली हमास ने बनाए हैं अब उनकी वापसी कैसे मुमकिन हो। नाज़रीन, फ़लस्तीन की भी यही शर्त है। नाज़रीन, अब बात करते हैं 3 बड़े ममालिक की, जिसमें सऊदी अरब, रशिया और चाइना शामिल है। नाज़रीन, इन 3 ममालिक ने अलग अलग स्टांस लिए हैं और अब ये तीनों ममालिक करने क्या जा रहे हैं। नाज़रीन, इसे आम अल्फाज में कहते हैं कि ये इसराइल की नाकाबंदी करने जा रहे हैं। और याद रखें नाज़रीन, इसराइल एक ऐसा तोता है जिसमें अमेरिका की जान बसती है, और बेसिकली ये सारे इक़दामात जो बड़े ममालिक कर रहे हैं ये सिर्फ फ़लस्तीनियों की मोहब्बत में नहीं कर रहे। ठीक है, उनको दुख है, दर्द है कि फ़लस्तीनी बहुत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनका असल टारगेट है अमेरिका। नाज़रीन, उस दिन अमेरिका ख़त्म हो जाएगा जिस दिन इसराइल ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना, रशिया और सऊदी अरब करने क्या जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बात बता दूं, देखें ये बहुत करीब की बात है कि सऊदी अरब तो इसराइल को मुकम्मल तौर पर कबूल करने के चक्कर में था। जंग छिड़ने से ठीक 3 दिन पहले उन्होंने रियाद के अंदर अपने मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से मनाया, और जिसमें सऊदी अरब के लोग भी शामिल थे। यानी इतनी मोहब्बत और कुर्बत बढ़ गई थी कि जब जंग हुई तो सऊदी अरब ने हमास के हक में बयान दिया, ना कि इसराइल के हक में।